सुनामी के बाद पानी उतर जाता है, लेकिन वो पानी बताता है कि उसने जब वो आई थी सुनामी तो कितना नुकसान किया था। कुछ ऐसा ही मंजर जो है वो दिल्ली का इस वक्त है। ये उत्तरी पूर्वी दिल्ली है और खजूरी खास में हम यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आप जो है एक मोटरसाइकिल का जो शोरूम था, यहाँ पर हीरो होंडा मोटरसाइकिल का शोरूम था। और आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में नई जो मोटरसाइकिलें थी उनको जो है वो आग के हवाले कर दिया। ये देखिए ऊपर से जो है ये टूटा हुआ है और ऊपर से लोग घुसे हैं। उसके बाद में ऊपर से जो है ये मोटरसाइकिलें उठा करके फेंकी गई है। जैसा कि यहाँ के लोगों से हमने बात की, उन्होंने बताया। और ये केवल एक जो है उसका नहीं है, इन मोटरसाइकिलों को आप गिन नहीं सकते हैं कि ये कितनी मोटरसाइकिलें हैं और कौन कौन सी मोटरसाइकिलें हैं। और ये पूरा जो शोरूम था ऐसा लगता है कि पूरा तहस नहस हो गया है। ये पूरी गली जो है, आपको गली नज़र आ रही है, पूरी गली में जो है वो किस तरह से जो है आग लगा दी है। काली जो है सफ़ेदी नज़र आ रही है। और लोग जो हैं अपनी प्रॉपर्टी को देख करके, अपने घरों को, अपने मकान को देख करके लोग जो हैं वो अपना दुख जो है वो जाहिर कर रहे हैं, रो रहे हैं। जाहिर तौर पर रोना जो है वो लाजमी है, क्योंकि एक मकान को खड़े करने में लोगों की उम्र बीत जाती है और कोई आता है और चंद लम्हों में जो है पूरा मकान को राख कर देता है। आपसे बात कर सकते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास। तो आपका मकान है इधर? हाँ, ये मकान है ऊंचा, 1 मंजिल 1.5 मंजिल टूट गई, उसमें गिर गया। और ऊपर कपड़े काम था, ये मेरी बेटी है, कपड़े सिलाई काम करती थी। मेरा नीचे लकड़ी का काम था। आपका खुद का मकान था? खुद का मकान था। कब बनाया था? सारा डैमेज हो गया। आज से 12 साल पहले बनाया था, 2010 में बनाया था हम लोगों ने। हाँ, कट्ठे हम दोनों हमने बनाया था नया मकान। हाँ जी, हाँ जी। पहले हम दोनों की मकान की दीवार सांझी थी, फिर दोबारा हम लोगों ने तोड़ के दोबारा से हमने इस तरह से बनाया। इतना मजबूत करके बनाया, 18-20 mm का सरिया लगा के बड़ा करकड़िया करके। अभी कपड़ा लेकर आया था सूरत से। ये बच्चे मेरे सिलाई करती है, लड़कियां। ये कब का है आपका? ये कब लगा है? ये 25 तारीख को लगाए है, 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद दोपहर के टाइम पे। आप लोग यहीं थे? आप निकल गए? हाँ, उस टाइम हम यहीं थे, जब तक हम मकान में रहे, जब तक आग नहीं लगी थी। लेकिन वहाँ से जब पुलिस वाले आए, वहाँ से उन्हें हमारी जान बचाई और नीचे से ऊपर से आग लगा दी थी। गोलियां चल रही थी चारों तरफ से और पेट्रोल की बोतलें भर के मार रहे थे। देखा आपने, देख रहा होगा, यहाँ से बोतलें चल रहे थे। लोग थे इधर के थे या बाहर के थे? इधर के थे, यहीं के थे, कुछ नहीं अड़ोस पड़ोस के सब जानने वाले थे, खड़े थे। और कुछ बाहर के सब देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। पुलिस वाले सब देख रहे थे। पूरी पुलिस प्रशासन सारी साथ थी, कोई अलग नहीं था, सारे साथ खड़े थे यहाँ पे। लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा उन लोगों से। उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। हमारे घर जलवा दिया, हमारी मेहनत की 20 साल की कमाई हमारी आग लगा दी। देखिए ये जो है हालात हैं, और ये एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ पर मौजूद हर परिवार की जो है वो यही कहानी है। और अब जो है, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि पानी उतरने के बाद में लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो कुछ बचा है उसको देखा जाए, संभाला जाए और किस तरह से दोबारा जो है वो यहाँ पे परिवार खड़ा होगा। देखिए इस गली में बहुत नुकसान हुआ है। इस गली में शायद ही कोई घर ठीक होगा। इसमें सारा डैमेज होगा। मकान, ये वाला मकान है मेरा। आपका ये वाला मकान? ये वाला मकान है। किस तरीके से होगा, सारा डैमेज होगा, पूरा सब टेढ़ा मेढ़ा होगा, सब सारा जल गया। नीचे लेंटर में से ना उसमें गैस निकलने लगी है, सुराख हो गए जगह जगह। तो फिर आपको ये तोड़ के दोबारा बनाना, रिपेयर नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ नहीं है। सब ऐसे लेंटर पकड़ते हैं हाथ से तो बिल्कुल ऐसे हाथ में आ जाता है, जैसे राख पकड़ रहे हो। ये वाला जो मकान है ये सही है? हाँ, ये ठीक है। जो मोमडनों के वैसे उसके जो मुस्लिम के हैं, उनके सब मकान से मुस्लिमों के सारे फूक दिए। ये हिंदुओं का मकान है, ये पंजाबियों का मकान है, वो हिंदुओं का, वो सब मकान सही है। सिर्फ मुसलमानों के मकान फूके हैं यहाँ पे। तो ये सारा टोटल हिंदू था इंसान जो यहाँ पे था, सारे पुलिस वाले थे, सारे हिंदू इंसान थे जितने भी थे। देखिए दंगाई का वैसे कोई धर्म नहीं होता है। दंगाई जो है वो दंगाई होता है। लेकिन एक बात जो है यहाँ पर देखने वाली है कि ये मकान जो है, ये लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुओं का है, इस पर कहीं पर कोई खरोच नहीं है। ये मकान जो है वो पंजाबियों का है। इधर दिखाइए, ये मकान जो है वो पंजाबियों का है
इस पर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये जो है मुसलमानों के मकान है तो टारगेट करके करो दंगे फाजियों का रास्ते रोको। गैस सिलेंडर डाल करके नीचे में सबको बंद कर दिया। बंद करके उसके बाद हम लोगों को जान भी मारने का कोशिश किया, सब चिल्ला रहे, कोई सहारा नहीं दिया। हम लोग दूसरे गली से आदमी आया, जब गुंडा खोला ऊपर के, जब हम लोग बचे, जान भी ले रहा था, सिलेंडर डाल के तोड़ दिया, पेट्रोल निकाल के ऊपर सारे बाल बच्चे सारे हिल गए। हम लोग पंजाबियों के इस तरह का हिंदू था, हम लोग कोई कुछ नहीं किया, एक लफ्ज भी नहीं बोला। इन लोगों ने जाकर हमारे साथ में इतना बड़ा जुल्म किया, किसी को भी नहीं छोड़ा। आपका क्या नाम है? अहमद नाम है। ये वाला मकान है बराबर वाला, ये मेरा घर है, मेरी 4 बेटियां हैं, ये घर मेरा है। और एक बेटी इसमें बच्चों की शादी थी, मैं सिलाई शादी होने वाली थी? शादी होने वाली थी। कब की शादी? ये मार्च में डेट डाली थी, मार्च में से फिर इसी मार्च में भेजी नहीं थी तारे। इनका शादी का सामान सब कुछ रहा। ये गली वाले लूट कर ले गए हैं, सारा सामान आंखों से देखा है। अगर दिखा सके कोई तो इनकी गली सब यही का आदमी आया जी, कोई बाहर का आदमी नहीं है। ये प्लॉट से खाली जाकर के मार रहा है। जब गाड़ी पहले लगाया, हम लोग ने कोशिश किया, सबर सीवर से पटाने लगे। बुझवा सकते थे गली वाले, जो ये 3 इनके मकान बचे हुए हैं, इस तरह मकान खत्म नहीं होते। जो ये प्यारा जता रहे हैं ना कि हम ऐसा कर देते वैसा कर देते, बिल्कुल झूठे मक्कार गद्दार लोग हैं ये। इन्होंने मिलकर दगा की है, इन्होंने सारे कर करके बताया ये मुसलमान का घर, वो मुसलमान का घर, वो मुसलमान का घर। अब यहाँ हमारा रहने का दिल नहीं करेगा इन शैतानों के बीच में बिल्कुल भी। मुसलमानों का घर है, बाहर के लोग होते तो उन्हें क्या पता कि मुसलमान के घर कौन से है। यहाँ के लोगों को तो पता था, जब तक यहाँ के लोग नहीं बनाएंगे तो क्या पता पड़ेगा बाहर वाले लोगों को। गए तो नहीं, हम लोग ने क्या किया? हम लोग अपने घर में थे, कोई धरना प्रदर्शन भी किया, कुछ तो बताओ। आपको कोई रास्ता रोका तो बताओ, आपको गाली दिया तो बताओ। हम लोग ने क्या गुनाह कर लिया जाएगा हम लोगों के ऊपर? नेता लड़ते हो, हम लोगों को मरवाते हो, बम गिरा दो मर जाएंगे, खत्म कहानी, गोली मरवा दो। क्या करेंगे? सब तो 35-36 साल से लगा 4-4 रन का टोपी में, अब क्या रह गया हम लोगों के पास? ये बेटी है, हम कहाँ जाए? इसकी और इसकी दोनों की शादी 2 लड़कियों सारा मार्च से अगले महीने बढ़ा दी थी, मैंने अप्रैल में कर दी थी। मार्च में थोड़ा निजाम नहीं हो पा रहा था इन दंगों की वजह शादी का सामान भी इसी में सामान भी सब इसी में था, सब जो भी था पूरी गली को पता है, सारा सामान था। सब और काफी सामान था इनका, दहेज का सामान सारा, नहीं डबल सब, नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा, नहीं सारा सब खत्म हुआ। ये ऑटो और गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ पे हाँ ये खड़ी थी यहाँ पे, खड़ी में आग लगा दिया। गाड़ी भी जला दी थी, हमारी भी थी, मोहल्ले वाले इन गली वालों की भी गाड़ियाँ थी यहाँ पे। मेरी गाड़ी आ गए, वो गाड़ी पूरी जला दी, पूरी खत्म कर दी। एक उनकी जो पिछली गली की गाड़ियाँ थी ना, जितनी भी इस गली में खड़ी थी, सारी गाड़ियाँ बचा के ले गए। जो इसका एक ऑटो खड़ा था ग्रीन कलर का, वो अपना सबसे पहले उसका ऑटो निकला कि तू अपना ऑटो निकाल। पहले उन्होंने निकलवाया कि अपना ऑटो निकाल यहाँ से, इसी प्लॉट में खड़ा हुआ था। हम घर में थे, हमारे घर पे मेरे बच्चे के ऊपर गोलियां ऊपर, अगर आप दीवार देखते, दीवार टूट के गिर गई है, पूरी छलनी हो रही थी गोलियों से। और देखो वो कोने पे स्टोर है, वो चढ़ा के उसने गोलियां मरवाई। मकान में देखिए बम मारा, बच गई ना, बस अल्लाह ताला ने जान बच गई हमारा, वो यानी काफी, हमारा कुछ भी नहीं बचा, यानी कि यहाँ से जान बचानी भारी हो रही थी। कैसे किसी तरीके से निकलना। देखिए ये जो है, ये एक गली में जो परिवार है उनका दर्द है कि उनकी बेटियों की शादी होनी थी, अभी मार्च में शादी होनी थी। घर में जो है शादी का सामान जो है वो रखा हुआ था, लेकिन चुन करके जो है यहाँ पर लोगों के ऊपर जो है वो हमला किया गया और लोगों की जो घर था वो घर को जो है वो तहस नहस कर दिया। यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी थी उन गाड़ियों को तहस नहस कर दिया। और आप देखिए कि ये जो घर है, अब काली रंग की जो सफ़ेदी है वो एक किस्म से अब ये कह सकते हैं कि काली रंग की जो सफ़ेदी है वो कालिख जो है वो इन घरों पर पुत गई है। और ये लोग जो हैं वो अब यही गनीमत अपनी समझ रहे हैं कि हमारी जान बच गई, हम इसी में जो है शुक्र मना रहे हैं। हमारा जो घर परिवार था, हमारी जो ज़िंदगी भर की जो कमाई थी वो सारी जो है वो जलकर राख हो गई। इतने पुलिस वालों के पास 12th के पढ़ाई में डिप्लोमा किया था, सर्टिफिकेट किए थे, मेरे सब चले गए, मेरे रिजल्ट्स वगैरह सब। ये मेरा बेटा है, इसके डॉक्यूमेंट सब खत्म हो गए। डॉक्यूमेंट भी आपको सब इसी के अंदर थे, सारी मेरी DMC इसी के अंदर रखी हुई थी। पॉलिटेक्निक मैंने कर रखी है, पूरा फाइनल ईयर था मेरा, सब डॉक्यूमेंट्स मेरे इसी के अंदर थे।
सब फूक दिया उन्होंने उसमें से। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे कि जिस तरह से जो आप पर बीती है वो किसी और पर ना बीते, क्या कहेंगे? बस ऊपर वाला किसी को ऊपर ना दिखाए जैसा हमारे साथ बीती है। कोई ना झेले, आगे कोई ऐसा काम ना हो कि जहाँ पे कोई परेशानी बढ़े, या हिंदू हो या मुसलमान। हम ये नहीं कहते कि हिंदुओं पे हिंदू भी एक है और मुसलमान भी एक है, वहाँ में चैन सुकून से रहने दो। और जैसा हमारा घर था हमें ऐसा ही घर चाहिए अपने, जैसा हमारा घर था हमारी सरकार ऐसा ही हमारा घर दे दे हमें। लेकिन आप यही अपील कर रहे हैं अब भी कि ऐसा कहीं किसी और के साथ ना हाँ, किसी और के साथ ऐसा नहीं हो, हम नहीं चाहते किसी और के साथ ऐसा हो, हमें दुख है। आप जो है आप एक आपने बात कही कि यहाँ पर हमारे घर जो हैं उनको चुन चुन करके आग लगाई, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन आप ये तो नहीं चाहेंगे कि हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई और भी लोग जो है वो कहीं और घुसे और चुन चुन हम ये नहीं चाहते कि वो किसी को भी चुन चुन के मारे। इस घर में भी तो बच्चे रहते हैं, हम बचपन से सब साथ खेले बड़े हैं। हम ये चाहेंगे हमारे पड़ोसी का घर जले ये। हाँ, इस घर में इतने छोटे छोटे से बच्चों के साथ हम गोदियों में ले लेके खेलते, हम ये चाहेंगे कि घर के बच्चे जले। ये बड़ी बात है। आप जिस गली में रह रहे हैं, सोचिए, एक बार सोच के देखिए कि जिस गली में आप रह रहे हैं और आपके जो बाजू में जो घर है उसके बच्चे और आप जो है एक साथ खेलते रहे हैं, और आज आपका घर राख हो जाता है और दूसरे का घर बच जाता है। ये जो टीस है वो टीस जो है वो पूरी उम्र रहेगी। लेकिन ये जो दर्द है, इनका जो नुकसान हुआ है, ये जो है इनको जो है शायद ना भूला जाए, लेकिन फिर भी इनको उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये जो है जितना जल्दी जो है इसकी भरपाई हो सके वो भरपाई हो। और किसी और के साथ में, ये लोग कह रहे हैं कि हमारे घरों को चुन चुन के जो है वो आग लगाई गई, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी और के घर के साथ में या किसी और परिवार के साथ में इस तरह का कोई हादसा हो। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग ये चित्र जरूर देख रहे हैं, इनकी कहानियां जरूर सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं या और किसी जाति के हैं, वो बिल्कुल भी आवेश में नहीं आइए कि हमारे भाइयों के साथ में वहाँ क्या ऐसा हुआ है तो हम लोग भी ऐसा करेंगे। ये बिल्कुल जो है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ये खबर देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी जो है आवेश में नहीं आना है कि हिंदुओं के साथ में वहाँ ऐसा हुआ है तो हम इनके साथ में ये बर्ताव करेंगे, या मुसलमानों के साथ में ऐसा हुआ है तो हम ये बर्ताव करेंगे। क्योंकि इन लोगों का दर्द आप समझिए, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इनकी कहानी जो है वो देश के किसी दूसरे हिस्से में जो है वो दोहराई जाए। एक बार को हम इन लोगों की मान लेते सच्चाई है। अगर ये गद्दार ये नहीं कहते कि मुसलमानों ने अपने घर अपने आप जलाए, आप जानते हो कोई अपना घर अपने आप जलाएगा? ये जला के दिखाएं अपने घर, तब पता चला कि घर कैसे जलाए जाते हैं। जिस घर में जवान बच्ची है, कोई अपने घर जलाएगा? और ये गद्दार पिछली गली के कह रहे हैं कि अपने घर अपने आप मुसलमानों ने जलाए हैं। मेरे घर का सामान एक एक पिछली गली का इंसान बोरे भर भर के सामान लेके गए हैं मेरे घर से, और मैं आंखों से तमाशा देख रही हूँ। मेरा बच्चा देख रहा है, नीचे लुटेरे लूट रहे हैं शटर में से, और ये सारे हंस रहे हैं कि ये मुसलमानों ने अपने घर अपना आप जलाए, अपना आप जला के भागे यहाँ से, क्योंकि उन लोगों ने हमारे सामने न्यूज में सबके सामने बोला है। अब ये पता नहीं न्यूज में दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने खुद अपने कानों से सुना है कल। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी